नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, लेकिन आपने सभी उपाय करके देख लिए, आपका विवाह नहीं हो रहा या आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है। आपने सभी उपाय करके देख लिए, लेकिन कोई भी उपाय इतना असरदार नहीं हो रहा है, कोई भी उपाय आपको फायदा नहीं दे रहा है। आपने बहुत से ज्योतिषों से सलाह ली, बहुत से ज्योतिषों ने आपको बड़े बड़े उपाय बताए, या बहुत से ज्योतिषों ने आपको रत्न दिए, लेकिन उन रत्नों का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ, जिस उपाय करने मात्र से अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो वो विलंब दूर हो जाएगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है तो स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाएगा। और कोई भी कार्य में आपके अगर अड़चनें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, या फिर कुंडली में कोई दोष है, या फिर कोई खराब ग्रह की दशा चल रही है और वो दशा आप दूर करना चाहते हैं, उस खराब ग्रह को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ऐसा उपाय लेकर आए, बहुत ही आसान, बहुत ही साधारण उपाय, जिस उपाय करने मात्र से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ की पूजा करने से जितने भी दोष हैं, चाहे मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, कोई पापक ग्रह का दोष हो, वो सारे दोष दूर हो जाते हैं। पीपल का पेड़ आखिर इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म के अनुसार पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु, तने में भगवान केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि, और पूरे वृक्ष में पितृ देवता का वास होता है। इसलिए पीपल की पूजा करने से एक साथ कई ग्रह शांत हो जाते हैं। पीपल का पेड़ विशेष रूप से कुछ ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है। वो ग्रह है शनि ग्रह, गुरु ग्रह, राहु, केतु, सूर्य से जुड़ा हुआ होता है। और खासकर जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष होता है, उनको भी कहीं ना कहीं पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए। अब कौन कौन से दोष पीपल के पेड़ की पूजा करने से या पीपल के पेड़ के एक उपाय से दूर हो जाते हैं? तो देखिए, शनि दोष, राहु केतु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, गुरु चांडाल दोष, या आर्थिक समस्याएं चली आ रही है, विवाह में रुकावटें हो रही है, संतान बाधाएं हैं, या कोर्ट केस चल रहा है, या फिर मानसिक तनाव है, या फिर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो उनसे छुटकारा आपको मिल सकता है। शनि अगर कुंडली के अष्टम भाव में है, या राहु अगर कुंडली के पांचवें या नवें भाव में है, केतु अगर लगन में है, सूर्य पापक ग्रह से पीड़ित है, उन जातकों को पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, ताकि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम, कोई बाधाएं, समस्याएं ना आए। अब सवाल आता है कि पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करें? सबसे सही पूजा विधि यही है कि सुबह सूर्य उदय के बाद सबसे पहले आप स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए, तांबे के लोटे में जल लें, और काला तिल या फिर थोड़ा गंगा जल, चीनी और फूल मिलाकर आप पीपल के पास जाएं। जल चढ़ा से समय आप बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम शनैश्चराय नमो 7 बार और 11 बार पीपल की परिक्रमा करें। या फिर आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, ओम श्री विष्णुवे नमः भी बोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि पीपल को जल कब अर्पित करना चाहिए? तो सबसे शुभ दिन माना जाता है वो है शनिवार, अमावस्या, गुरुवार और सोमवती अमावस्या के दिन। सूर्य उदय के बाद आप जल चढ़ा सकते हैं, और सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप जल अर्पित कर सकते हैं। अब सवाल आता है कब जल ना चढ़ाएं? तो देखिए, रविवार के शाम को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, रात में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल पर जल चढ़ाने से शनि ग्रह शांत होते हैं, गुरु मजबूत होते हैं, और अगर अमावस्या को आप जल अर्पित करते हैं तो पितरों को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। अगर रोग
रोज आप जल चढ़ाते हैं, डेली जल अर्पित करते हैं, तो राहु केतु भी शांत होते हैं, पितृदोष भी शांत होता है, और जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम चले आ रही है, या फिर आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, उसको तृप्ति नहीं मिली है, उनको मुक्ति नहीं मिली है, उनके कारण आपके कार्य में बाधाएं आ रही है, तो यह पीपल का जो उपाय मैंने आपको बताया वो करने से आपको कहीं ना कहीं रास्ते आपके भाग्य के खुल जाएंगे। अब पीपल और शनि, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? तो शनि देव को पीपल बहुत प्रिय है। अगर शनि खराब है तो सरसों के तेल का दीपक, या फिर काले तिल, या फिर पीपल के साथ परिक्रमा करने से, शनि महाराज जी के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम पड़ता है, शनि की ढैया का प्रभाव कम पड़ता है, और जो भी कार्य में बाधाएं आ रही है शनि की दशा के कारण, वो भी दूर होता है। अब हम बात करते हैं कि पीपल के पेड़ का पितरों से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, या सपने में आपको बार बार आपके पूर्वज दिख रहे हैं, तो अमावस्या को जल, दूध और काले तिल पीपल के पेड़ पर अर्पित करने से, या फिर ओम पितृदेव देवाभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करने से, 11 बार परिक्रमा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, और अगर उनको मुक्ति नहीं मिली हुई है तो उनको मुक्ति मिल जाती है। वो प्रसन्न रहते हैं और आपके हर एक कार्य में आपकी सहायता करते हैं। यह उपाय करने से बाधाएं हटती है, दुश्मन शांत होते हैं, और नौकरी के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वहां पर आपको सफलता मिलती है। अगर आप आर्थिक समस्या से भी परेशान हैं और ये उपाय करते हैं तो आर्थिक समस्या भी दूर होती है। ठीक है। तो आज दर्शकों हमने पीपल के पेड़ के बारे में चर्चा की, एक बहुत ही इजी आपको उपाय बताया। यह उपाय अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ हद तक रिलीफ मिलता है। स्पेशली मेष राशि और सिंह राशि वाले, जिनको मेष राशि वालों को साढ़े साती चल रही है, सिंह राशि वालों को ढैया चल रही है, वो अगर ये उपाय करें तो उनको बहुत हद तक रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि अभी जो मेष राशि वाले और सिंह राशि वाले हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप शनि महाराज जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि महाराज जी के मंत्र के साथ साथ अगर पीपल के पेड़ का ये उपाय भी करते हैं, शनिवार से शुरू कीजिए, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और मंत्र का जाप तो आप करते हैं, रेगुलर करते रहिए, सही मार्ग पर चलिए, ईमानदारी के मार्ग पर चलिए, और गलत आचरण, गलत खान पान छोड़ दीजिए। कारण भी कहीं ना कहीं पितृ नाराज रहते हैं, नाराज होते हैं, देवता भी नाराज होते हैं, कुल देवी भी नाराज होती है, जिसके कारण आपके प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती है। तो मैंने जो आपको उपाय बताया वो उपाय आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, रेगुलर ट्राई कीजिए, शनिवार से शुरुआत कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कुंडली अगर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहे हैं वहां पर आप अपनी डिटेल हमें जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।